नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभय कुमार सर्जन के नेतृत्व में कार्यकर्ता मिलन सह अभिनंदन समारोह किया गया। प्रखंड कांग्रेस कमेटी मटिहानी के तत्वावधान में सिहमा ग्रामवासी की ओर से बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभय कुमार सर्जन के नागरिक अभिनंदन एवं कार्यकर्ता मिलन समारोह प्रखंड अध्यक्ष रामानुज कुंवर की अध्यक्षता में मध्य विद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। बदलापुरा दुर्गा स्थान में ढोल बाजा पटाखा फूल माला के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ने शेरनिया जिला सिहमा नगर निगम क्षेत्र में घुमाकर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। हम आपसे कहेंगे कि मटिहानी प्रखंड से ही आगाज करिए और कह रहे थे हमारे रामचंद्र बाबू कि हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की उत्पत्ति राजनीतिक उत्पत्ति का यह केंद्र बिंदु। तो इस महान धरती को नमन करते हुए आपसे आग्रह करेंगे कि कांग्रेस चाय की वर्तमान हालात पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा में हम जीवन बने, हम लोग डोर टू डोर जाए, गांव गांव जाए, चौक चौराहे पर जाए और जो विरोधी आम जनमानस को जो खंडित करने का काम करते हैं उनके दिलों से भ्रम का जाल हटाने का काम करें और उनको जाकर बताएं इस देश में किसानों मजदूरों के लिए अभी एक विश्वकर्मा योजना लाए हैं उन्होंने। एक विश्वकर्मा योजना लाए हैं, जानकारी होनी चाहिए। विश्वकर्मा योजना लाया गया, इस देश को दिया गया। गांधी जयंती के नाम पर, गांधी जयंती के समय उसको लॉन्च किया गया। क्या आप जानते हैं इस देश में विश्वकर्मा का मतलब है जो राजमिस्त्री है, प्लम्बर मिस्त्री है, इलेक्ट्रिक पाइप करने वाले हैं, छड़ बांधने वाले हैं, सेंट्रिंग लगाने वाले हैं, मार्बल टाइल्स बिछाने वाले हैं, बड़ी का काम करने वाले हैं। ये भी सैकड़ों कार्यकर्ता को चादर फूल माला से स्वागत करते हुए समारोह की शुरुआत की गई। पूर्व मुखिया ललन सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी फुलेना सिंह, रामचंद्र सिंह ने चादर माला देकर सार्जन सिंह एवं प्रदेश के नेता सहकारिता विभाग के अध्यक्ष राजनंदन कुमार, युवा अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सार्जन सिंह ने इस अवसर पर कहा, आज कार्यकर्ता का प्यार पाकर गदगद हूँ। यही जोश आगे भी बनाए रखने की जरूरत है। हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष को रखेंगे। यह सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी, हमारा ये प्रयास रहेगा। भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सदस्य हमारे बड़े भाई अभय कुमार सर्जन जी इस कार्यक्रम में पटना से चल कर आए। सहकारिता विभाग के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजनंदन जी इस कार्यक्रम में यहाँ पे मौजूद हमारे जिला के काफी वरिष्ठ नेता और हमेशा हर एक कार्यक्रम में सर्जन बाबू के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता, चाहे प्रदेश में हो चाहे जिला में हो, जिला के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविलास बाबू, हमारे आदरणीय जिला के मजबूत नेता अभी आपने सुना है लखन पासवान जी, हमारे जिला के आदरणीय नेता केडू हिमांशु जी, हमारे पिता तो अभिभावक हमेशा फोन करके हमें डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अभी उठ के चल गए। आदरणीय सहकारिता विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजनंदन ने कहा, केंद्र की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकें। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने कहा, मोदी जी इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। तो मतलब क्या लगता है आप इस बार जो है से महागठबंधन की सरकार आप हमको यही है जो हमको खाली बास है यहाँ पर, जो भी हमारा जन्मभूमि था वही पार, उस पार में यही हथिया करना में कटा, यहाँ पर आकर खाली बास हमारा है। हमारा सबका घर है यही छड़की के कात में, केथमावासी है, लेकिन सबका है बास, माने खेत है सब पंचायत में, जमीन है सब जिला के उस पार, गांव में डूबा रहता है। हम है नगर निगम में, वही हम लोग का जमीन जो है सो दियारा में पड़ता है, सब जिले में पड़ता है। हाँ, खाली बास का जमीन नगर निगम में देना पड़ता है। हाँ, अभी नहीं पड़ता है, अभी टैक्स नहीं पड़ता है, लेकिन देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं हमको कर दीजिए
पंचायत में। पंचायत हाँ में। खाली नगर हाँ निगम नगर चाहिए। नहीं चाहिए। जी जी, आप क्या कहेंगे? और कुछ नहीं है हमारा, तो, खाली बास घरे अभी है एक यहाँ। कांग्रेस की मीटिंग में हाँ। आप लोग इस मुद्दा को रखे होंगे। हाँ रखे हुए हैं, जो नगर निगम तोड़ दीजिए, पंचायत में हमको दीजिए। हाँ अभी तो वो कुछ नहीं पड़ता प्रधानमंत्री है। इस बार की आप किसको जान रहे हैं कि कौन बनेगा इस बार का जो पीएम जो होगा? मोदी होंगे कि आपके राहुल गांधी, जिस समर्थन में आप अभी लोग आए कुछ समर्थन में तो ये हो? झूठे हम क्या कहें अभी। हाँ। अभी तो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हमको तो सबको मुंदा यही रखते हैं जो हमको है खाली यहाँ बास है, आज पूरा खेत है सुधीराम है, सब डूबा हुआ है। तो आप किसान की समस्या को भी देख रहे थे, धन्यवाद। समारोह को रामविलास सिंह, शिवशंकर पोद्दार, राजेंद्र चौधरी राजेश, लखन पासवान, चांदगी राम, सुबोध कुमार, केडी हिमांशु, डॉक्टर रजनीश कुमार, अनिल राय, नवीन कुमार, राकेश कुमार, मोहम्मद मतीम, ब्रजेश कुमार, प्रिंस, कृष्ण कुमार राय, रूबे शर्मा, अर्चना कुमारी, चुनचुन राय, हारून रशीद, मिथिलेश झा, रणजीत कुमार मुखिया जी, अनुपम कुमार अन्नू, ललन कुमार सिंह पूर्व मुखिया, कमरे आलम, राजदेव पासवान ने संबोधित किया। संचालन सहकारिता विभाग के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन नृपेंद्र सिंह ने किया। सार्जन सिंह को ढोल बाजे के साथ पान गाछी से रिसीव करते हुए सिहमा गांव घुमाया गया। कि बिल्कुल महागठबंधन अपने संकल्प के प्रति संकल्पित है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो भी बिहार अपने संसाधन से आज जो भी कर रहा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार वो आदरणीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसका छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिएगा कि आज जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, आप माइक लगा करके घुमा करके पूछिए कि पहले कितना देर बिजली आता था और आज कितना देर गांव में बिजली आता है। तो एक छोटी सी चीज़ है बिजली, उसकी भी ये सरकार ऐसी गंदी सोच की सरकार है कि आप देखिएगा कि उस बिजली में भी कटौती कर ली है। तो ये छोटे छोटे चीज़ों की जो दिक्कतें आ रही हैं, उस दिक्कतों को हम लोग के महागठबंधन के जो सरकार हैं उसको समाधान करते हुए अपने संसाधन से निश्चित तौर पे स्वतः रोजगार का योजना चल रहा है। आप देखिएगा मुख्यमंत्री उद्यम योजना 10 लाख तक लोन की व्यवस्था है। तो जो लोग भी है हम लोग उसके लिए तत्पर हैं और सरकार तत्पर है। जी जी। एक तीसरी सवाल है कि बेगूसराय में पेप्सी प्लांट है। पेप्सी प्लांट में ये कहा गया था कि आम जन लोगों की, जैसा कि यहाँ के सांसद भी बोले थे कि आम जन लोगों को उसमें नौकरी दिया जाएगा, लेकिन आम जन लोगों को नहीं मिल रहा है। इसमें आप क्या? हाँ इंटक नेता हुए हमारे। जहाँ तक पेप्सी का सवाल है, जिसमें पेप्सी का ओपनिंग हुआ था उस समय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी का जो मतलब गठबंधन बीजेपी के साथ अलायंस था और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। आज भी पेप्सी में बहुत सारे लोग, हम लोगों ने भी वहाँ संघर्ष किया। हम लोग वहाँ लैंड ऑस्टी भी हैं, वो जो ग्रोथ सेंटर में ज़मीन गई है उसमें हम लोगों का भी ज़मीन गया। हम वहाँ बड़ी बारीक से जानते हैं। पेप्सी में जो रिक्वायरमेंट है वो ITI किया हुआ अगर नौजवान है तो उसको 1 साल तक वहाँ अप्रेंटिसशिप में रहना होगा। हम लोगों ने बहुत लोगों को प्रयास किया, जो उसके लायक थे उसका इंटरव्यू लिया वो लोग, और इंटरव्यू के बाद जो पात्र हुए तो उसमें कर रहा। और इसको हम लोग बड़ी मजबूती से उठाने का भी प्रयास करेंगे। कांग्रेस लगातार, चाहे मजदूरों का सवाल हो, बेरोजगारों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, कांग्रेस पार्टी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। आज आपको पता है कि आपने भी सुना होगा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, किसानों को की आय हम दोगुनी करेंगे, इस देश में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा, इस देश में हम विदेशी धन जो विदेशों में पड़े हैं काला धन उसको हम लाएंगे और यहाँ के एक एक परिवार के लोगों के खाते में, एक एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। वो सारा का सारा जुमला साबित हुआ। आज जहाँ भी 4 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, उस स्टेट में हम लोगों ने बेरोजगारों के लिए भी रोजगार की बात की है। आज शिक्षक के सवाल पर भी मतलब जो बीच के दिनों में नीतीश कुमार जी का जो निर्णय आया था उसमें कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था। कांग्रेस पार्टी अलायंस में है। हम लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि इस राज्य में भी यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ के किसानों को उचित दाम मिले, यहाँ के छोटे व्यापारियों की उन्नति हो, यहाँ के महिलाओं की सुरक्षा हो, यहाँ के गांव ग्राम में विकास हो, ये हम लोग भी चाह रहे हैं। और सवाल
हम लोगों से पूछने से अधिक आप लोग सवाल, इस तरह के सवाल जो रोजगार मिला कि नहीं मिला, या ये सवाल सरकार से पूछिए। आज केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज बाबू, केंद्रीय मंत्री को मतलब केंद्रीय मंत्री कल आपने सुना होगा कि डेयरी में एक उद्घाटन किए हैं और रिफाइनरी में उद्घाटन किए। उनसे पूछिए कि बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो केंद्र सरकार के अधीन आती है उसका उन्होंने मॉनिटरिंग किया क्या? वहाँ पर जो मतलब काम करने वाले जो लोग हैं ठेका मजदूर, उनको उचित मुआवजा मिल रहा है? एनटीपीसी है वहाँ पर लगातार, वो केंद्र सरकार से गाइडेड है, और वहाँ पर भी लगातार वहाँ के जो काम कर रहे हैं लोग, ठेका मजदूरों का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जी फीता काटने गए तो उनको चाहिए था कि यह भी पता करना और उससे पूछना चाहिए था, बरौनी ऑयल रिफाइनरी के मैनेजमेंट से, उसके ईडी से पूछना चाहिए था कि आपके यहाँ जो जितने ठेका मजदूर काम कर रहे हैं या परमानेंट वर्कर काम कर रहे हैं, आपकी जो प्रत्येक साल वैकेंसी निकल रही है, क्या उसमें इस स्थानीय लोगों को, इस जिला के लोगों को, 8 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले गांव के लोगों के नौजवानों को आपने प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दिया? क्या मतलब रिफाइनरी के जो वेलफेयर फंड आते थे उसके अगल बगल के गांव के डेवलपमेंट के लिए आप पता करिएगा कि अभी खगड़िया में और दूसरे जिला में, और इस केंद्र सरकार की नीतियों के चलते जितने ऑयल कंपनी हैं, चाहे इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, ये जितनी भारत सरकार की जो कंपनी है, उन कंपनियों को एक टारगेट दिया गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत दूसरे जिलों में हजारों की संख्या में उनको टारगेट दिया गया कि तुम ये शौचालय बनाओ। हमारे हिस्से का पैसा, हमारे विकास का पैसा बेगूसराय से उठकर खगड़िया और पूर्णिया जा रहा है। हमारे इस जिला के वो, इस बेगूसराय लोकसभा के वो हमारे माननीय सांसद हैं, और केंद्र सरकार में बड़ा ही मजबूत सुनते हैं जो मंत्री भी हैं, लगातार उनका एकदम मतलब क्रांतिकारी बयान भी आते रहता है समाज को दिग्भ्रमित करने वाला। तो उनको यह भी प्रयास करना चाहिए कि रिफाइनरी में आप फीता काटने गए तो ऑयल रिफाइनरी के ईडी से पूछना चाहिए था कि आपके यहाँ जो ठेका मजदूर काम कर रहा है उसको जो भारत सरकार के जो न्यूनतम जो बेजेज है वह उसको प्रति मतलब 8 घंटे के अति में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सर आप अपना परिचय दीजिए। चुनचुन राय, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस बेगूसराय और मुख्य प्रवक्ता जिला कांग्रेस बेगूसराय। जी जी, तो अभी प्रवक्ता जी थे कांग्रेस के, और ये जो कार्यक्रम हो रही थी तो आप बहुत विस्तृत से अपनी बातों को रखवा, जितना सवाल हम पूछ नहीं पाए उनसे कहीं ज़्यादा आंसर भी दे दिए हैं। बेगूसराय की हर एक एक्टिविटी परिदृश्य को देखते हुए इन्होंने विस्तृत से चर्चाएं की। फिलहाल आप देखते रहिए खबर, आगे के लिए आप बेल आइकन दबाते रहेंगे। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए आरपी यादव की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।